गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 28 जुलाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर हम जो है द हिंदू से इम्पोर्टेंट वोकैब डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप सबको इसको पूरा वॉच करना। और हाँ, ये जो वोकैब है ये एवरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी आए, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपने मतलब कि इतना पढ़ना है या इतना पढ़ना है, एटलीस्ट कोर्स पूरा करिए, ठीक है, और उसको रिवाइज में लगा दीजिए बस। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो क्या करना है, उनको उन सभी को जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। अगर आप सब्सक्राइब कर और शेयर नहीं करेंगे, देखिए सब्सक्राइब कर लिए तो आप क्या होगा, आप चैनल से जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी। और शेयर करने से क्या होगा, आपके अलावा और कोई भी जो है इस चैनल से ज्वाइन हो सके और अपनी वोकेब को जो है इम्प्रूव कर सकेगा। इसके अलावा हम वन वर्ड और करंट अफेयर भी कराते हैं। साथ ही मैंने आपको बोला था हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। सो बस ये समझिए बस होने ही वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो फर्स्ट वोकेब कौन सी है हमारी, मीक। मीक पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ मीनिंग है नम्र। नम्र मतलब कि जब हम अपनी आस्था या फिर हम इबादत या फिर कुछ भी जो अपने जो भी जिसको भी या अल्लाह भगवान या फिर जिसको भी प्रीफेयर करते हैं उनके सामने बिल्कुल नम्र से, मतलब कि या दुआ मांगे या फिर पूजा करे, कुछ भी करे, ठीक है। यहाँ पर उसका मैं सेंस यही निकालूंगा और इसका जो मीनिंग है वो है सबमिसिव एंड डिस्प्रेडेड, विनम्र और मायूस, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सबमिसिव, विनम्र एंड सपोर्टिव का मतलब होता है, क्या होता है, किसी की सहायता, सपोर्ट करना। क्रिटिकल, नाजुक, मतलब कि इसका एंटोनिम्स है। और बोल्ड, ठीक है, बोल्ड मतलब साहसिक। कैसे लिखते हैं साहसिक, इस तरीके से होता है साहसिक, ठीक है। सो भाई ये आपने ध्यान रखना। और इसकी अगर बात करें एग्जाम्पल की, सो डेनियल गेव हिम अ शाय चाइल्ड लाइक मीक एंड एमिएबल स्माइल। सो डेनियल ने उसे एक शर्मीली, बचकानी, नम्र और मिलनसार मुस्कान दी। सो ये इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया, देखिए ईजी है कि डेनियल गेव हिम अ शाय चाइल्ड लाइक मीक एंड एमिएबल स्माइल। सो एमिएबल स्माइल का मतलब होता है मिलन, मुस्कान, ठीक है। और चाइल्ड मीक मतलब होता है नम्र, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज पैचुलेंट। इसको भी हमने काफ़ी बार पहले पढ़ चुके हैं, जो डेली क्लास देखता है उसको जरूर पता होगा। पैचुलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या है, एडजेक्टिव है और मीनिंग है ढीठ। अब ढीठ एक ऐसा स्टूडेंट या फिर कोई भी जो कि मान लीजिए उसके टीचर बार बार कहते हैं कि होमवर्क करना है या फिर पढ़ना है, सो वो पढ़ता नहीं है, एक ढीठ सा बन गया उसके घर में पीट पीट के। मीनिंग चाइल्डिशली इरिटेबल इंसोलेशन, मतलब कि बचकाना या फिर चिड़चिड़ा, ढीठ। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दिखाई है ढीठ बालकों की। बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, सो गाइस सिनोनिम्स क्या है, इम्पेशेंट, मतलब कि उसके अंदर बेसब्र है, उसके अंदर धैर्य नहीं है। क्रेबी, चिड़चिड़ा। क्रेबी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, चिड़चिड़ा। सो भाई ये आपने ध्यान रखते हुए चलना है। साथ ही आपने हिंदी मीनिंग लिखने ने, और जो आपको वोकेबलरी कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है इसको लिखना मुझे चाहिए, सो उसको लिखना। एंटरम से पेशेंट, मतलब कि धैर्यवान, सब्र करने वाला, ठीक है। पता सब्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सब्र में बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। एग्जाम्पल है, फ्रेड गेव द वुमेन अ पैचुलेंट लिटिल बॉय। सो फ्रेड ने जो उस वुमेन को एक पैचुलेंट लिटिल बॉय दिया। लुक बट देन स्माइल एंड पेटर हर, उसके बाद उसने हंस एक मुस्कुराया और उसकी बाँ थपथपाई, ठीक है। सो ये था इसका एग्जाम्पल कि फ्रेड गेव द वुमेन अ पैचुलेंट लिटिल बॉय लुक बट देन स्माइल एंड पेटर्ड हर आर्म। फ्रेड ने महिला को एक छोटे लड़के का रूप दिया लेकिन फिर मुस्कुराया और उसकी बाँ थपथपाई, ठीक है, मतलब कि उसको शाबाशी दी, ठीक है। सो भाई क्लियर है। सो यहाँ से हमने जो है दो डिस्कस कर चुके हैं अभी तक के जो है, ठीक है। एक पैचुलेंट करा है और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने मीक करा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। अभी तक जिस किसी ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको एवरी नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये काम बस कर दीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है आपके, मतलब कि हमें जो है, आप इतने दिनों से आप हमारे साथ, इससे हमें इंकरेज, मतलब कि प्रोत्साहन मिलता है। सो नेक्स्ट है एबोमिनेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, ठीक है बच्चों। और मीनिंग है इसका घिनौना, कुछ बहुत ही बुरा, मतलब कि कुछ एक ऐसा दृश्य दिखा जो कि घिनौना। मीनिंग टू फील डिस्गस्ट,
टूवर्ड्स, किसी के प्रति घृणा, मतलब कि एक्स वाई जेड के प्रति घृणा। सो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये अगर इमेज की एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉस्को एक्ट से है। कौन सा है? पॉस्को एक्ट। जिस तरीके से उसी पॉस्को एक्ट जो होता है, ठीक है, जिसमें कि बच्चों के साथ घृणा कर तरीके से कुछ एक्टिविटी की जाती है। सो इसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्पाइज घृणा, एबोर का मतलब होता है घृणा करना। अफेक्शन, ये अफेक्शन लिखा है, क्या है? अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, मतलब कि प्यार भरा। क्लियर? एग्जाम्पल, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एबोमिनेट, दोनों का संयोजन लगभग सार्वभौमिक रूप से घृणित है। क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एबोमिनेट, दोनों का संयोजन लगभग सार्वभौमिक रूप से घृणित है। ठीक है, सो क्लियर है। सो भाई ये आप ध्यान रखना, एग्जाम्पल एटलीस्ट आप भी बनाए करिए, कम से कम 5 एग्जाम्पल यू हैव टू मेक इन योर डेली रूटीन, तभी आप मतलब कि अपनी हैंड राइटिंग, मतलब कि राइटिंग स्किल में डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही इसको ट्राई करिए बोलने की, अगर आप एक गुड फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है नैब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है दबोचना। क्या है मीनिंग? दबोचना। टू सीज, अरेस्ट और टेक इनटू कस्टडी, जब्त करना, गिरफ्तार करना या फिर हिरासत में लेना। जब्त करना, गिरफ्तार करना या फिर हिरासत में लेना। मैंने यहाँ पर दूसरी इमेज लगाई, यहाँ पर मतलब इमेज होनी चाहिए थी कौन सी? वैसे ये भी ठीक है कि जब मान लीजिए उन्होंने कैच को पकड़ लिया, ठीक है, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किया है, यहाँ पे बात चल रही है कि पुलिस वाले के द्वारा अगर किसी क्रिमिनल को जब्त करना है फिर गिरफ्तार करना उसको, ठीक है। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, होल्ड मीन्स पकड़ना होता है। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है आज़ादी देना, फ्री, मुक्त करना, ठीक है। एग्जाम्पल है, शी नैप्स हिम एंड स्वीप्स हिम इनटू द बॉल रूम। सो वह उसे पकड़ती है और उसे बॉल रूम में ले जाती है। क्या करती है? शी नैप्स हिम एंड स्वीप्स हिम इनटू द बॉल रूम, वह उसे पकड़ती है और उसे बॉल रूम में ले जाती है, ठीक है। क्लियर है? सो भाई ये ध्यान रखना, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये वोकेब। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन लुकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म में इसको दिया गया था, किसमें? एडजेक्टिव की फॉर्म में इसको दिया गया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और मीनिंग है इसका देखने वाला। अब देखने वाले कौन होते हैं? दर्शक, जो दीवाने होते हैं किसी के भी। मीनिंग, अ स्पेक्टेटर, समवन लुक्स ऑन और वॉच विदाउट बिकमिंग इन्वॉल्व और पार्टिसिपेटिंग। एक दर्शक, दर्शक, दर्शक कौन? जो कि मतलब क्राउड होते हैं, कोई शामिल या भाग लिए बिना दिखता है या देखता है। सो भाई आपने देखा होगा जब क्रिकेट चलता है इंडिया का खासकर, तो बहुत सारे दर्शक दीवाने होते हैं, ठीक है, अपने अपने प्लेयरों को देखते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, व्यूअर, देखने वाले, स्पेक्टेटर का मतलब कह सकते हैं हम दर्शक। एंटोनिम से पार्टिसिपेट, क्या है? पार्टिसिपेंट, मतलब कि भागीदार। कौन है? भागीदार। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, प्लेयर मीन्स क्या होता है? खिलाड़ी, ठीक है। सो क्लियर हुआ यहाँ से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्यूरियस ऑन लुकर वॉच द सेरेमनी, उत्सुक दर्शकों ने समारोह को देखा। क्या है? उत्सुक दर्शकों ने समारोह को देखा, ठीक है। अब उत्सुक दर्शक मतलब जिनमें क्यूरियस भरी हुई देखने की, वही यहाँ पर ये लोग हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज क्या है? नेक्स्ट है आपका स्टूपिफाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, मीनिंग अचंभ में डालना या फिर मूर्ख बनाना, ठीक है। मीनिंग रिड्यूसिंग रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, काम टू डेजल और स्टन, प्रतिक्रिया को कम करना, चकाचौंध या अचेत करना। क्या है? रिड्यूसिंग रिस्पॉन्सिवनेस, काम टू डेजल और स्टन, प्रतिक्रिया को कम करना या फिर चकाचौंध या अचेत करना। समझे? बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, तो एस्टाउंड, क्या है? एस्टाउंड, ठीक है, मतलब कि ये चकाचौंध, किसी को अचंभित में डाल देना। एंड काम मतलब होता है शांत। एग्जाम्पल, द पीपल एक्सक्लेम इन हॉरर एंड स्टूपिफाई विद फियर, लोग दहशत में चिल्लाते हैं और डर से स्तब्ध हो जाते हैं। द पीपल एक्सक्लेम हॉरर एंड स्टूपिफाइड विद फियर, लोग दहशत में चिल्लाते हैं और इस डर से स्तब्ध हो जाते हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ। नेक्स्ट है होवर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, मीनिंग है मंडराना। क्या है मीनिंग? मंडराना, मीनिंग है मंडराना। अब देखिए, टू लिंगर और हैंग इन वन प्लेस, एक स्थान पर रुकना या फिर लटकना। सो आप यहाँ पे इस बर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है, कि ये किस तरीके से इस फूल की मतलब कि मंडरा रही है। सिनोनिम से मूव, हिलना, एंड शिफ्ट, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सामान या फिर कुछ भी चेंज करना।
सिन एंटरम से लिंगर मतलब कि दीर्घकाल के लिए, एंड स्टिक अराउंड का मतलब होता है पास में मंडराना। एग्जाम्पल, वेटर्स हॉवर्ड नियर आर टेबल, वेटर्स जो हमारी टेबल के आसपास ही मंडराते हैं। ठीक है, सो ये था आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखी होगी। ठीक है, सो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आपको क्लास कैसा लगा। ये क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचे कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कि जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उनमें जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।